वेलकम टू नमस्ते फॉरेन एजुकेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा में लॉन्च हुए कनाडा सुपर वीज़ा के बारे में। कनाडा सुपर वीज़ा के जो लॉन्च हुआ है उनके भी कनाडा गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखे, उससे अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसके क्राइटेरिया क्या है? तो उनके कनाडा गवर्नमेंट के मुताबिक उनके क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल मस्ट बी द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ आइदर अ सिटीजन ऑफ कनाडा और कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट। यानी कि उनके मुताबिक जो एप्लीकेंट है वो कैनेडियन सिटीज़न का है या फिर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस का है, उन्हीं के मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स होनी चाहिए। कनाडा सुपर वीज़ा जो है वह कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन पीआर के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी विज़िट करने के लिए 2 साल की परमिट देता है। कनाडा सुपर वीज़ा और जो दूसरे मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वैसा ही एक उन्हीं का एक पार्ट है, और जो आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो 10 साल तक वैलिड है। कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर 6 महीने से कम समय कनाडा में रहना चाहते हैं तो वो विजिटर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुपर वीज़ा की प्रोसेसिंग की जो फ़ीस है वो IRCC के अकॉर्डिंग $100 कैनेडियन है। इसमें खास ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो लेटर ऑफ इनविटेशन है वो आपका गारंटेड वीज़ा इशू करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आपको कैनेडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और क्राइटेरिया है, उनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेटर ऑफ इनविटेशन वो सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को अलाउ करता है कि वो जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट की फ़ाइल को एसेस कर पाए कि परमानेंट कैनेडियन जो इमिग्रेशन के टर्म्स और कंडीशन को वो मीट करता है या नहीं। इसमें जो स्पॉन्सर कर रहा है वो और एप्लीकेंट दोनों को उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस और उनका जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा। साथ ही में उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनको भी उन्हें शो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है उसको लो इनकम कट ऑफ के क्राइटेरिया को भी मीट करना पड़ेगा। अगर वो कोई एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका मिनिमम इनकम $25,921 कैनेडियन होना चाहिए। अगर वो कोई 2 व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका मिनिमम इनकम $32,270 कैनेडियन होना चाहिए। अब जो भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट करता है उसका जो लेटर ऑफ इनविटेशन है वो आपको इमिग्रेशन ऑफिस को लिख के देना पड़ेगा। अगर इमिग्रेशन ऑफिस चाहे तो आपको वो लेटर नोटराइज करके भी देना पड़ेगा। दूसरी जो फैक्टर है वो एप्लीकेंट के ओवरऑल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पर डिपेंड करता है कि वो अपनी होम कंट्री में कैसा है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं जो सुपर वीज़ा है वो दूसरे मल्टीपल एंट्री वीज़ा से कैसे अलग है। तो अगर दूसरे मोस्टली जो विजिटर वीज़ा है उसके तौर पर कोई व्यक्ति कनाडा जाता है तो वो 6 मंथ तक कनाडा में रह सकता है, लेकिन अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा कनाडा में रहना चाहता है तो उसे अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद उनकी जो फ़ी है उसे भी कनाडा गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सुपर वीज़ा पर कनाडा जाते हैं आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन्हें किसी भी तरह से अपना स्टेटस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है 2 साल तक, और ना ही उनको कनाडा गवर्नमेंट को किसी भी तरह की फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये थी हमारे कनाडा के जो गवर्नमेंट ने जो न्यू लॉन्च किए सुपर वीज़ा उसके बारे में। अगर आप कनाडा जाना चाहते, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते या फिर कनाडा पीआर वीज़ा पर कनाडा जाना चाहते तो आप हमारी ब्रांच के विज़िट भी कर सकते या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।